हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेफ्राइटिस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये एक डिजीज़ कंडीशंस है किडनी का। नो डेफिनेशंस। ये नेफ्राइटिस जो है ग्रीक वर्ड से आया है। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी एंड आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशंस। तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं नेफ्राइटिस को। नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। इट काउज डेथ इफ़ इट नॉट ट्रीटेड इन इनिशियल स्टेज। यदि इसको इनिशियली स्टेज में हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्या हो सकता है, डेथ का काउज बन सकता है। इट ऑफन स्ट्राइक ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ये जनरली चाइल्डहुड और एडोलसेंस स्टेज में होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। नो टाइप ऑफ नेफ्राइटिस। एट फर्स्ट वी स्टडी द एक्यूट नेफ्राइटिस. It is commonly caused by hypertension, allergy, and drug therapy like analgesic, aspirin, or cyclosporin, used for treatments of certain immune diseases, autoimmune diseases. ये मोस्ट कॉमन टाइप का नेफ्राइटिस है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, एलर्जी से भी हो सकते हैं। कोई ड्रग्स लेते हैं हम लोग, कोई एनाल्जेसिक्स खाते हैं तो उससे भी क्या होगा, उससे भी एक्यूट नेफ्राइटिस होने का चांसेस हैं। हम लोग क्रोनिक नेफ्राइटिस की बात करेंगे। इट कैन सिमिलरली बी ड्यू टू द वेरी लार्ज नंबर ऑफ काउजेज इंक्लूडिंग द हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिस ऑफ किडनी। जनरली जब बात करें हम लोग क्रोनिक का तो इसमें बहुत सारा डिजीज़ कारण बन सकता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड हाई ब्लड कैल्शियम डिपॉजिट इन द किडनी। कभी कभी स्टोन की वजह से भी क्या हो जाएगा, स्टोन फॉर्मेशन, दैट मीन फॉर्मेशंस ऑफ कैल्कुलाई इन द किडनी, उसकी वजह से भी क्रोनिक नेफ्राइटिस हो सकता है। एंड यूरिक एसिड डिपोजिशंस इन द किडनी लीड्स टू द कैडमियम्स इंटॉक्सिकेशंस। तो ज़्यादा अमाउंट में जब भी यूरिक एसिड का डिपोजिशंस हो जाएगा हमारे किडनी में या रिटेंशन हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक काउज करेगा। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं एक नॉर्मल किडनी किस तरह से दिखता है और जो इन्फ्लेम्ड होता है या इन्फ्लामेशन किडनी किस तरह से दिखता है। नाउ वी स्टडी द सब टाइप ऑफ नेफ्राइटिस. एट फर्स्ट वी स्टडी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या मतलब है, इसको थोड़ा देखिए, हम लोग बताते हैं कि इस तरह से, जैसे ये ग्लोमेरुलस का एक स्टेज है, ठीक है। तो इस जगह पे इन्फ्लामेशंस होगा, ग्लोमेरुलस रीजन्स में इन्फ्लामेशंस होगा तो हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस या बोले तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद हम लोग देखें दूसरा नंबर का सब टाइप इंटरस्टिशियल्स नेफ्राइटिस. इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का मतलब ये है कि जब ट्यूब के बिटवीन या बोले तो पीसीटी या डीसीटी, उसके ट्यूब के इंटरस्टिशियल स्पेस में जब इन्फ्लामेशंस हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल्स नेफ्राइटिस। हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इंटरस्टिशियल्स नेफ्राइटिस। जैसे कि देख लीजिए थोड़ा बहुत, जैसे ये ग्लोमेरुलस का पार्ट है, उसके बाद ये वाला पीसीटी पार्ट है, इसके अंदर जब इन्फ्लामेशंस हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल्स नेफ्राइटिस। तीसरे नंबर पे आते हैं पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब ये है कि आपका किडनी के पाइलोरस रीजन में, किडनी के पेल्विस रीजन में जब यूटीआई के कारण इन्फेक्शंस फैलता है तो उसको हम बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस. Now lupus nephritis. Lupus nephritis is just like a fatty acid deposition in the cortex regions of our kidney. कि cortex regions में जब फैट का डिपोजिशंस हो जाता है या bubbles of fats are deposited in the cortex regions, this is called as lupus nephritis. With the help of diagrams आप लोग डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि जो 4 सब टाइप हैं उसको डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है, जो कि आप लोग इजीली देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. आफ्टर दैट वी स्टडी काउज ऑफ नेफ्राइटिस. सबसे पहला पढ़ें तो हम लोग जो हम लोग का खुद का एंटीबॉडी होता है, कभी कभी खुद के भी ऑर्गन्स पे वो अटैक कर देता है. इस वजह से जैसे किडनी पे अटैक कर दिया तो उस वजह से नेफ्राइटिस होने का चांसेस है. सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिएक्शंस.
कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कोई सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, तो एंटीजेंस अटैच कर जाता है किडनी सेल से। जब किडनी सेल से अटैच कर जाएगा तो फिर वो पहचान नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इस वजह से क्या करता है वो किडनी पे अटैक कर देता है, तो उसके वजह से भी नेफ्राइटिस हो सकता है। मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक डिसऑर्डर्स, कुछ मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी क्या हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है। डिपोजिशंस ऑफ यूरेट इन द किडनी, कभी कभी क्या हो जाता है यूरिया का अमाउंट या यूरेट का अमाउंट क्या हो जाता है किडनी में, डिपोजिशन उसका बढ़ जाता है, तो उस वजह से भी नेफ्राइटिस हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया, यदि कैल्शियम का अमाउंट क्या हो जाए हमारे ब्लड्स में इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में भी नेफ्राइटिस होने का चांसेस हैं। डिपोजिशंस ऑफ कैल्शियम इन द किडनी लाइक कैलकुलाई, मतलब एक स्टोन बोले तो किडनी का स्टोन की वजह से भी क्या हो जाए, हो सकता है किडनी स्टोन की वजह से भी क्या हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है। क्रोनिक लीड्स इंटॉक्सिकेशन एंड कैडमियम टॉक्सिसिटी के वजह से, जैसे कि यूरिक एसिड का डिटेंशन हो गया, तो उस वजह से टॉक्सिसिटी हो जाता है, उस टॉक्सिसिटी से नेफ्राइटिस होने की चांसेस रहती है। नो स्टडी रिस्क फैक्टर ऑफ नेफ्राइटिस, सबसे पहला बात करें तो वीक इम्यून सिस्टम, यदि हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा तो उस वजह से डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस होने का चांसेस हैं। प्रोलॉन्ग थ्रोट इन्फेक्शन, मान लेते हैं किसी को बहुत दिन से क्या है थ्रोट इन्फेक्शंस है, वो थ्रोट इन्फेक्शन से जो बैक्टीरिया है, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसमें, वो क्या हुआ धीरे धीरे ब्लड्स में एंटर कर गया, और जब ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी में गया तो किडनी में उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है नेफ्राइटिस होने का चांसेस है। उसके बाद हम लोग देखें तो रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, कुछ रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स लेने से या खान पान की वजह से क्या हो सकता है, हमको नेफ्राइटिस होने का चांसेस है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, यदि कोई एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो उस वजह से नेफ्राइटिस होगा। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ पेन किलर, आप बराबर क्या करते हैं, पेन किलर का दवाई खाते हैं, पेन किलर्स का ड्रग्स खाते हैं, तो उस वजह से भी हम लोग का चांसेस है किडनी का फेलियर होने का भी चांसेस है, फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे पेन किलर का तो। नाउ पैथोफिजियोलॉजी, एट फर्स्ट इन्फ्लामेशंस, नेफ्राइटिस का मतलब ही क्या था, किडनी में इन्फ्लामेशन, यदि किडनी में इन्फ्लामेशंस होगा तो इंजरी होगा कहाँ, ग्लोमेरुलस में, जब ग्लोमेरुलस में इंजरी होगा तो इन्फ्लामेशंस हो जाएंगे सारे कैपिलरीज़ में, जो कि वहाँ फ़िल्टर होते हैं जिसमें ब्लड्स आते हैं, जिस कैपिलरी में ब्लड्स आते हैं उसमें इन्फ्लामेशंस हो जाएंगे, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे कैपिलरी जो कि ग्लोमेरुलस में, तो उसके वजह से हो सकता है कुछ अमाउंट में हिमेचूरिया हो सकता है, दैट मीन्स यूरिन में ब्लड्स आ सकते हैं। माइल्ड प्रोटीनूरिया हो सकता है, माइल्ड प्रोटीनूरिया हो सकता है, कहने का मतलब कुछ अमाउंट में प्रोटीन जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेशंस ऑफ सेल काउज ब्लॉकेज, इस तरह का सेल जब एक्यूमुलेट कर जाएगा ब्लड वेसल्स में तो एक तरह से वो ब्लॉकेज का काम करेगा, जब ब्लॉकेज का काम करेगा तो GFR रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है, इडिमा हो सकता है, और माइल्ड एजोटीमिया हो सकता है, माइल्ड एजोटीमिया हो सकता है। नाउ वी स्टडी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने के लिए मिल सकता है। स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू, अरे भाई इन्फ्लामेशंस होगा तो स्वेलिंग तो होगा ही। टायर्डनेस, थकान सी बुझाएगी, जब मसल्स में इन्फ्लामेशंस हो जाएगी तो वो टायर्डनेस होगी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ें होंगी। एब्डोमिनल पेन हो सकता है। यूरिन क्या हो सकता है, क्लॉडी हो सकता है, गाढ़ापन हो सकता है, यूरिन में पस भी आ सकते हैं। वेट गेन, माउथ अल्सर, फीवर, रेसेस, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने के लिए जनरली हम लोग नेफ्राइटिस की कंडीशन में मिलता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या हम लोग डायग्नोस्टिक कर सकते हैं।
सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। कोई भी पेशेंट है उसको उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने से पहले हम लोग उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं। आफ्टर दैट जब किडनी का प्रॉब्लम है, नेफ्राइटिस है, तो हम लोग क्या करेंगे, KFT करेंगे, दैट मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट। फिर किडनी बायोप्सी करेंगे। यदि किडनी बायोप्सी का मतलब है हम लोग कुछ पार्ट्स, कुछ टिश्यू को क्या करेंगे, कट करके उसको हम लोग लैब में बायोप्सी के लिए भेज देंगे। इमेजिंग स्टडीज सच एज अल्ट्रासाउंड, एक्सरे टू डिटरमाइन द ब्लॉकेज एंड इन्फ्लामेशंस। यदि इस तरह की चीज़ों हमको देखना होगा तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके भी ईजिली हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारा डायग्नोस्टिक इवेल्यूशंस हैं नेफ्राइटिस के लिए। नो मैनेजमेंट। एट फर्स्ट वी स्टडी द मेडिकल मैनेजमेंट, कि हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट, हम लोग ड्रग कौन कौन सा ड्रग का यूज़ करके, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि एक इम्यूनोसप्रेसर है, मेडिसिन है, उसको हम लोग देंगे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, सप्रेस्ड हो जाए। इन केस ऑफ क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस, जब किसी को क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, लगभग 6 मंथ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स उसको देंगे, 6 मंथ तक उसको एंटीबायोटिक चलाएंगे, लाइक एमोक्सासिलिन हो गया, ट्राइमिथोप्रीम्स हो गया, सल्फामिथोक्साजोल हो गया। ये सारा एंटीबायोटिक हम लोग उसको 6 मंथ तक हम लोग उसको एडवाइस करेंगे खाने के लिए। हाइपरटेंशन कैन बी मैनेज्ड विद द एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स सच एज कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकिंग एजेंट। तो हम लोग जैसे कुछ ड्रग्स ले सकते हैं जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर सकता है, कुछ ड्रग्स लेंगे जो वो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दें, जिसकी वजह से कि हम लोग को हाइपरटेंशन होने का चांसेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट था। डायलिसिस भी कभी कभी हो जाता है कि जब किडनी अनेबल्स टू फिल्ट्रेट आवर ब्लड्स, तब हम लोग डायलिसिस का यूज करते हैं। इट मे बी नेसेसरी टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट क्रॉनिक रीनल फेलियर्स। एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर्स को कंट्रोल करते हैं हम लोग जनरली डायलिसिस के प्रोसेस से। उसके बाद आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग एक सबसे बड़ा सर्जिकल मैनेजमेंट है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जब किडनी फेल हो गया या किडनी फेलियर की कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे किडनी को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जो किडनी में प्रॉब्लम्स है या जो किडनी फेल हो चुका है उसको क्या कर देंगे, उससे कनेक्शन काट करके जो न्यू किडनी हम लोग अटैच किए हैं उससे क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे। बेस्ड ऑन कंप्लीट हिस्ट्री क्लाइंट्स, इट बेस्ड ऑन कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट एज वेल एज इट इंक्लूड्स द इंस्पेक्शन, पल्पेशंस, ऑस्कल्टेशंस, परकशंस। ये सब कर कर हम जनरली वो लोग का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इंस्पेक्शन और पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशंस और परकशन भी करेंगे। टीच प्रोमेटिव्स measures and early recognitions of symptoms. Avoid exposing the patient to persons with infections. Monitor vital signs for every 4 hours and also intakes and outputs. जनरली हम लोग क्या करेंगे, 4-4 घंटे पे हम लोग उसका वाइटल्स लेते रहेंगे, उसके इनटेक को, उसके आउटपुट को भी हम लोग देखते रहेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये सारा डिटेल्स था नेफ्राइटिस के बारे में। इस तरह का और भी PPT लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।